वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर I-15 इस्लामाबाद में। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो सेक्टर I-14, सेक्टर I-15 और सेक्टर I-16 में बहुत ही नामी गिरामी और मशहूर शख्सियत हैं। डेवलपमेंट इनिशिएटिव कमेटी जो कि सेक्टर I-15 इस्लामाबाद की है, उनके ऑर्गेनाइज़र और कराची रियल एस्टेट के ओनर जनाब मोहतरम मोहम्मद तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम सेक्टर I-15 के मुतालिक उनसे काफ़ी तफसील से पूछेंगे कि सेक्टर I-15 इस्लामाबाद और सेक्टर I-16 के जो मुस्तकबिल में जो उनका ग्रोथ है और जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक हम तुफैल साहब से पूछेंगे इस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तुफैल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ज़रा अपना तारुफ थोड़ा सा करवाएं कि आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ और कब आप ये आए और ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था जी। कराची में सारी नौकरी की है और वहाँ से 2021 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और 2022 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था I-14 में। और यहाँ एक प्लाट फिर मैंने लिया और मालूमात इकट्ठी की, लोगों से मिला तो पता चला जी कि ये 2005 से ये सेक्टर लॉन्च हुआ है और लोगों को प्लाट मिले हैं और 2005 से लेकर 2022 तक ये उसी तरह एज इट इज वीरान जंगल रेगिस्तान बना था। तो उसके बाद फिर जी हमने कुछ साथियों को साथ लिया और कोशिश की इसकी डेवलपमेंट के लिए। फिर चेयरमैन साहब, चेयरमैन CDA और वापटा के मुख्तलिफ इदारों के पास हम जाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। हमारा, मैं अकेला ही चला था लेकिन साथ साथ साथी मिलते गए और उससे कारवां बन गया। फिर एक कमेटी बना दी हमने, फिर उसमें हमने आप लोगों के ताउन से एक फंड भी, हमने एक फंड के लिए भी एक वो बना दिया मेकानिज्म। तो अल्लाह का शुक्र है कि 2-2.5 साल में फिर I-15-2 की सारी स्ट्रीट्स मैंने और जवाद साहब ने जून जुलाई के महीनों में वो सारी अपने मौजूदगी में वो डेवलप करवाई, बनवाई। और उसके बाद फिर पोजीशन के लिए चेयरमैन साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, उसने वो भी आर्डर कर दिए, सारे लोगों को पोजीशन भी मिलना शुरू हो गई जी। अच्छा, इस टाइम हम मौजूद हैं सेक्टर I-15-4 मेन डबल रोड। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं जो नज़ारा है, और ये I-15-4 के मनाजिर आप देख रहे हैं। इनके सामने सेक्टर I-15-3 है और बिजली का काम तो फैल साहब काफ़ी लेट शुरू हुआ। वैसे तो इस सेक्टर ये जो स्टार्ट हुआ था, जैसा कि आपने बताया 2005 में CDA ने ये लॉन्च किया सेक्टर I-15। थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्टर I-14 है और सेक्टर I-16 है, ये तो काफ़ी अरसा से ये डेवलप हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा मकान भी बन चुके हैं। तो ये दरमियान में CDA जो है I-15 को क्यों इतना ज़्यादा उन्होंने, क्यों, इसकी क्या वजूहात हैं कि ये सेक्टर पीछे रह गया और वो सेक्टर आगे चले गए? इसकी बुनियादी वजह ये है जी कि ये I-15 जो है ये थ्रू आउट पाकिस्तान लोगों ने अप्लाई की थी, बैलेटिंग हुई, उनके नाम ये निकले, ये आम लोग थे जी, जी। लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। और I-16 जो है वो उसमें ब्यूरोक्रेट्स और सेनेटर थे। अच्छा, सही। तो उन्होंने अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए CDA से I-16 को पहले डेवलप करवा दिया। सही, सही। और I-14 जो है, I-14 इफेक्टी का था। ठीक। जिन लोगों की ये लैंड नीचे आई थी तो उन लोगों को अलॉट हुए थे, तो वो CDA की मजबूरी थी कि इनको फौरन पोजीशन दिया जाए ताकि ये अपने अपने घर बनाएं। लेकिन उन्होंने, कम लोगों ने बीच में घर बनाए, बाकी लोगों ने प्लाटों को सेल आउट करके चले गए यहाँ से। तो I-14 उस वजह से ये हुआ। और I-8 के बाद ये I-15 जो है ये पहला सेक्टर है जिसको मैं आसान लफ्जों में CDA ने खुद फरोख्त किया है, लोगों पे खुद लोगों को दिया है जी। ये FFT का नहीं है। I-8 के बाद I-15 और I-16 है जी। बीच में जितने भी सेक्टर आते हैं ये सारे FFT के हैं। तो अच्छा, तो अभी सर बिजली का जो काम है, हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि I-15 में हमारे प्लॉट्स हैं और हम घर बनाना चाहते हैं।
तो उसमें जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह पानी है, बिजली है, तो बिजली अभी वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम वेट कर रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा बिजली की ज़रा पोज़ीशन बता सकते हैं कि अभी किस-किस सेक्टर में बिजली जो ट्रांसफ़ार्मर्स हैं, वो लग चुके हैं और लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है? थोड़ा-सा हमें ज़रा बिजली के बारे में ज़रा बताएँ। बिजली के बारे में जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिजली ऐसा है जी कि I-15 में तो 1.5 माह पहले उन्होंने बिजली का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिया है। एक नहीं बल्कि 2 इंस्टॉल कर दिए हैं, और जहां जिस जिस गली में भी मकान बन रहे हैं उनको बिजली उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, और लोग रात को बल्ब जला रहे हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन बड़ी आसानी से कर रहे हैं। अब उसके बाद जी नेक्स्ट जो है 3 आ जाता है, लेकिन 3 में घरों की तादाद बड़ी कम है, बड़ी पुअर है, और I-15 में उससे डबल है, तकरीबन 12 घर वहां घर बन रहे हैं। तो I-15 में पोल लगा पहले लगा दिए गए थे, अब उसके ऊपर क्रॉस जिसको शोल्डर भी कहते हैं, और वो लगा दिए हैं, और इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में वहां भी ट्रांसफार्मर वापटे वाले इंस्टॉल कर देंगे, और माशाल्लाह। I-15 के तमाम लोगों को वहां बिजली मुहैया हो जाएगी। माशाल्लाह, ये न्यूज़ जो है I-15 ये एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उधर भी अब बिजली का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ट्रांसफ़ार्मर आने वाले दिनों में बकौल मोहम्मद फैल साहब के ट्रांसफ़ार्मर आने वाले दिनों में 10-15 दिनों में जो है ट्रांसफ़ार्मर वहाँ पे लग जाएगा और वहाँ के जो लोग हैं I-15 के वो भी अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो ख़ैल साहब थोड़ा-सा हमें पानी का बताएँ। अभी जो सेक्टर I-15 में जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारे घरों की तामीर जो है वो शुरू हो चुकी है। तो पानी क्योंकि ज़ाहिर बात है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ़ है और घर बनाने से पहले ज़्यादातर लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि पानी यहाँ पर कैसा है या कितने फुट गहरा है? तो पानी की अगर हमें बताएँ कि आया कि कितने फुट यहाँ पानी जो अभी घर बन रहे हैं उधर कितना आया है पानी? कितने फुट? पानी के लिए ऐसा है जी कि लॉन्ग टर्म में तो सीडीए ने इस सेक्टर में अंडरग्राउंड टैंक बनवा दिए हैं, ओवरहेड टैंक बनवा दिए हैं, लाइनें बिछवा दी हैं, तमाम स्ट्रीट्स पर ट्यूबवेल लगवा दिए हैं, उसके लिए कमरे बना दिए गए हैं। अब ये 30-40% जब आबादी हो जाएगी तो फिर उसका अमला आएगा, मशीनरी आएगी तो फिर होगा। लेकिन जब तक लोग अपने अपने घरों को बनाने के लिए बोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़ेर ज़मीन पानी यहाँ दस्तयाब है। जी, हम देख सकते हैं कि काफ़ी जो हमारे चारों सेक्टर्स हैं, उसमें पानी के जो ओवरहेड टैंक्स हैं, वो भी मौजूद हैं। हर सेक्टर में 2-2 टैंक्स दो दो हैं, टैंक मौजूद है, ओवरहेड है और अंडरग्राउंड भी है। अंडरग्राउंड भी है। अंडरग्राउंड भी है। I-15 में भी हमने देखा है, I-15 में भी देख सकते हैं अभी आप वीडियो में। और ओवरहेड टैंक्स जो हैं, वो I-14 या I-16 में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पानी का जो ये फैसिलिटी है सीडीए ने स्पेशली तौर पे आज सेक्टर I-15 में ये इन्होंने प्रोवाइड की है। थोड़ा-सा हम सेक्टर I-15-1 के बारे में भी आपसे थोड़ा-सा पूछना चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सेक्टर I-15-1 में भी प्लॉट्स वगैरह लिए हैं, इन्वेस्टमेंट की है और इसमें एक आबादी है जिसको शेखपुर विलेज का नाम दिया जाता है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि वो आबादी कब जो है यहाँ से उठेगी और वहाँ पे लोग जो है कब अपना घर बना बना सकेंगे? जी I-15-1 में जो आबादी है शेखपुर विलेज है, और वहाँ ये वो लोग हैं जिन लोगों की ज़मीनें ये मालिक थे, ये लैंडलॉर्ड थे, तो इनसे ही एक्वायर की गई थी। तो अब वो मुआवजा भी उनको दिया जा चुका है, प्लाट भी दिए जा चुके हैं। तो अब ये सीडीए की सुस्ती है या नाअहली करें, या उसमें सियासी अमल दखल है सियासी लोगों का, जिसकी वजह से वो अभी तक न सीडीए उठा सका है और न वो लोग उठने के लिए तैयार हैं। क्योंकि काफ़ी सारे एक्शन अभी हमने देखे हैं बड़ी इमाम वाले साइड पे भी जो है ना सीडीए जो चेयरमैन है या सीडीए की जो इंतजामिया है उन्होंने ये एक्शन लिए हैं। तो मेरे ख्याल में उम्मीद है कि शेखपुर विलेज को भी अनकरीब बहुत जल्द जो है उसको रिमूव करके तो उनके जो मालकान हैं जिस तरह सेक्टर I-15-1 के जिन्होंने अलॉटमेंट की हुई है करवाई हुई है सीडीए से तो उनको अपने जो हक है उनको मिल सकेंगे। जी ऐसा ही है जी, सीडीए की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने ये सेल आउट कर दिए हैं, लोग इसके मालिक हैं, और शेखपुर विलेज में जितनी भी इलीगल जो लोग बैठे हुए हैं उनको वो उठाएं और मालकान को उनके प्लाट दिलवाए जाएंगे। चलें जैसा कि तुफैल साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया सेक्टर I-15 के बारे में, तो हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं या अपने
घरों का जो ख्वाब है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सेक्टर I-15 और सेक्टर I-16 CDA के जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। और इस तरह हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी मुलाकात होगी हमसे। थैंक यू सो मच।